स्टूडेंट्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टीच मी में। आइए शुरू करते हैं क्लास 10th के 6 चैप्टर यानी 6.3 के लास्ट वीडियो क्वेश्चन नंबर 11 से क्वेश्चन नंबर 16 तक। इसके पहले कि आप क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 10 तक के वीडियोज को दो पार्ट में डिवाइडेड दो पार्ट्स में अपलोड कर दिया गया है। यदि आप लोगों ने उन्हें नहीं देखा तो उन्हें अवश्य देखें ताकि ये वीडियो आगे का भी समझ में अच्छे से आए। तो और यदि आप चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें ताकि आगे के आने वाले सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में दिया गया है आकृति 6.40 में ए बी इक्वल टू ए सी, यानी ए बी और ए सी दोनों बराबर हैं। एक समद्विबाहु त्रिभुज ए बी सी की बढ़ाई गई भुजा सी बी पर स्थित ई एक बिंदु है। यदि ए डी लंब बी सी और ई एफ लंब ए सी है तो सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज ए बी डी समरूप होगा त्रिभुज ई सी एफ के। चलिए शुरू करते हैं। इसमें दिया जाए वो पहले हमें दे देना है। ए बी इक्वल टू ए सी वाले एक समद्विबाहु त्रिभुज ए बी सी की बढ़ाई गई भुजा सी बी पर स्थित ई एक बिंदु है। चित्र को देखिए आप थोड़ा ध्यान से, जिसमें ए डी लंब बी सी और ई एफ लंब ए सी है। यानी ए डी को बी सी पर लंब डाला गया है, ए डी को बी सी पर लंब डाला गया। ए डी ये जो है बी सी पर लंब पड़ा है और ई एफ को ई एफ लंब पड़ा है ए सी पर। ठीक है, अब ये लंब है तो ये 90 डिग्री के होंगे। 90 डिग्री का एक तो ये हो जाएगा, एक इधर 90 डिग्री ये हो जाएगा। ठीक है, और इन दोनों में हम एक चीज़ देख पाएंगे कि ये वाला कोण दोनों में उभयनिष्ठ रहेगा। बस इसी में हम सिद्ध कर देंगे कि ये समरूप है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो त्रिभुज ए बी डी और त्रिभुज ई सी एफ में देख लीजिए, ए बी डी और ई सी एफ। ए बी डी कहाँ है? ए बी डी इसमें देखिए, इसमें ये देखिए। चलिए थोड़ा सा इसको क्लीन कर लेते हैं। कौन सी त्रिभुज की बात हो रही? चलिए अब ये बात हो रही थी ए बी डी की, इसकी बात हो रही थी इसमें। और ई सी एफ में चले, ई सी एफ इसकी बात हो रही है। इन दोनों में अब ध्यान से देखें तो ये डी और इधर का एफ ये दोनों 90 डिग्री हैं। ठीक है, तो चलिए आइए। तो प्रमाण है कि त्रिभुज ए बी सी में ए बी बराबर ए सी दिया गया है, तो वो दोनों दो भुजाएं बराबर होगी, पहली बात। ठीक है, इसके बाद सॉरी दोस्तों, चलिए इसके बाद कोण बी बराबर कोण सी, क्योंकि बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण है। जो भुजाएं बराबर उनके बाद सामने के कोण जो होते हैं बराबर होते हैं, इसलिए वहाँ से हो जाएगा। अब त्रिभुज ए बी डी और त्रिभुज ई सी एफ में कोण ए डी बी बराबर कोण ई एफ सी प्रत्येक 90 डिग्री, दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे 90 डिग्री सभी। कोण बी बराबर कोण सी समीकरण फर्स्ट से हमें दिया गया, वहाँ पर हमने निकाला है। ये कोण समरूपता सिद्धांत से हम सिद्ध कर पाते हैं कि ये दोनों त्रिभुज यानी त्रिभुज ए बी डी और त्रिभुज ई सी एफ आपस में समरूप कहलाएंगे। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 12 है कि एक त्रिभुज ए बी सी की भुजाएं ए बी और बी सी तथा माध्यिका ए डी एक अन्य त्रिभुज पी क्यू आर की क्रमशः भुजाओं पी क्यू और क्यू आर तथा माध्यिका पी एम के समानुपाती हैं। बता दिया कि समानुपाती हैं। देखिए आकृति 6.4 बना के नीचे दे रखी, दिखाएंगे भी। दर्शाइए कि त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज पी क्यू आर आपस में समरूप हैं। चलो दिखाते हैं इसको। ये है त्रिभुज दिया गया, त्रिभुज ए बी सी की भुजाएं ए बी और बी सी माध्यिका ए डी एक अन्य त्रिभुज पी क्यू आर की क्रमशः भुजाएं पी क्यू यानी ए बी पी क्यू के। चलो थोड़ा सा मिलाते हैं। ए बी भुजा पी क्यू के और बी सी भुजा क्यू आर के, बी सी क्यू आर के, और इसमें पी एम यानी ये जो ए डी है ए डी पी एम के समानुपाती हैं। समानुपाती दिया गया है, चित्र बता ही दिया है क्वेश्चन में। चलिए तो हमें सिद्ध करना है कि त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज पी क्यू आर आपस में समरूप है। बहुत आसानी से आप कर सकते हैं। ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर इक्वल टू ए डी अपॉन पी एम, ये आपस में समानुपाती है, समानुपाती बराबर है। ये दिया गया है। जब दिया गया है तो हमें यह कहने में कोई संकोच नहीं है कि हम ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल टू 1/2 बी सी
होल ऑफ अपॉन हाफ क्यू आर इक्वल टू ए डी अपॉन पी एम, अथवा हम ऐसे भी कह सकते हैं ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल टू बी डी अपॉन क्यू एम इक्वल टू ए डी अपॉन पी एम। ये पहला इक्वेशन। इस तरीके से हम कह सकते हैं कि जो का माध्यिकाएं ए डी और पी एम, ए डी तथा पी एम बी सी तथा क्यू आर को समविभाजित करती है, इसलिए उसको हमने हाफ लिया है। ठीक है, और इसमें आगे बताएंगे तो त्रिभुज ए बी डी और पी क्यू एम में ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल टू बी डी अपॉन क्यू एम इक्वल टू ए डी अपॉन पी एम समीकरण फर्स्ट से मिल गया। और इसी तरह भुजा यानी साइड समरूपता कसौटी से हम कहेंगे कि त्रिभुज ए बी डी समरूप है त्रिभुज पी क्यू एम के। इसलिए कोण बी बराबर कोण क्यू, ये दोनों आपस में बराबर समीकरण दूसरा में हमने दूसरा इक्वेशन बना लिया। इसके बाद अब त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज पी क्यू आर में ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर, चित्र को आप देख लेंगे क्लियर हो जाएगा, दिया गया है उसमें। और कोण बी इक्वल टू कोण क्यू इक्वल टू ये दे रखा बराबर समीकरण सेकंड से हमने निकाल लिया। और देखिए समीकरण सेकंड अभी देखो आप और देख रहे हैं कि साइड एंगल साइड समरूपता कसौटी से ये हमने सिद्ध कर रहे हैं त्रिभुज ए बी सी समरूप होगा त्रिभुज पी क्यू आर के, और यही हमें प्रूव करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेक्स्ट त्रिभुज एक त्रिभुज ए बी सी की भुजा बी सी और एक बिंदु डी इस प्रकार स्थित है कि कोण ए डी सी इक्वल टू कोण बी ए सी। अब दर्शाना है कि सी स्क्वायर इक्वल टू सी बी इंटू सी डी। चलिए, तो ये दिया है कि त्रिभुज ए बी सी की भुजा बी सी पर एक बिंदु डी इस प्रकार स्थित है कि कोण ए डी सी बराबर कोण बी ए सी है, ये दिया गया है। ठीक है, सॉरी दोस्तों, आइए तो इसमें देखते हैं। अब ये पूरा फिगर है, इसमें सिद्ध करना है कि सी ए स्क्वायर इक्वल टू, यानी सी ए कौन सा है, चलिए देखिए ये सी स्क्वायर इक्वल टू सी बी इंटू सी डी, ये हमें प्रूव करके देना है। चलो, तो हमारे पास जो प्रमाण है कि अब ए त्रिभुज ए डी सी और त्रिभुज बी ए सी में कोण ए डी सी बराबर कोण बी ए सी दिया गया है हमें। ठीक है, इतना हमें दे दिया गया है। और इसके बाद इसलिए कोण सी बराबर कोण सी रहेगा ही, क्योंकि उभयनिष्ठ है वो, और इसलिए कोण समरूपता कसौटी से एंगल समरूपता कसौटी से हम कहेंगे त्रिभुज ए डी सी समरूप है त्रिभुज बी ए सी के, इसलिए ए सी अपॉन सी बी इक्वल टू सी डी अपॉन ए सी हो जाएगा। अब इनको दोनों क्रॉस मल्टीप्लाई, चूँकि समरूप त्रिभुज के संगत भुजाएं समानुपाती होती हैं, अब इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें वही मिल जाएगा जो हमें प्रूव करना था कि सी स्क्वायर इक्वल टू सी बी इंटू सी डी बाई क्रॉस गुणा करने से, क्रॉस मल्टीप्लाई करने से हम इसको प्राप्त कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक त्रिभुज ए बी सी की भुजाएं ए बी और ए सी तथा माध्यिका ए डी एक अन्य त्रिभुज की भुजाओं पी क्यू और पी आर तथा माध्यिका पी एम के क्रमशः समानुपाती हैं। दर्शाइए कि त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर के। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो दोनों चित्र आप देख पा रहे हैं, जो कुछ कह रहा है देखते जाते बोलते जाते हैं। इसमें त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज पी क्यू आर दोनों देख पा रहे हैं, अच्छे से देख लीजिए। इसके बाद अब इनमें हमें काफ़ी कुछ दे भी रखा है, लेकिन पी ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल टू ए सी अपॉन पी आर इक्वल टू ए डी अपॉन पी एम और ए डी तथा पी एम माध्यिका हैं। ये दे रखा है कि ये इतना दे रखा है, ये आपस में दे रखा है, और ये दोनों माध्यिकाएं बताई गई। ठीक है, सिद्ध करना है कि त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर के। चलिए, हमारे पास प्रमाण है, क्या प्रमाण है कि ए बी अपॉन पी क्यू, ए सी अपॉन पी आर और ए डी अपॉन पी एम ये दिया गया है। हमने इक्वेशन फर्स्ट बना ली, हमने ऊपर जो राउंडिंग कर रहे हैं ना, जो ये वही से हम दिया है, तो हम लिख लेंगे यही प्रमाण है। इसके आधार पर हम कह सकते हैं कि क्या होंगे, यह माध्यिका समान अनुपात में है, इसलिए समान अनुपात की माध्यिका जिस भुजा को समविभाजित करती है वहाँ वह भी समानुपाती होती है। ये इसकी प्रमेय है, याद रखना पड़ेगा। ठीक है, कि जब कोई समानुपाती भुजाओं को कोई दो माध्यिकाएं अलग अलग त्रिभुजों की माध्यिकाएं विभाजित करती हैं तो समद्विभाजक होती हैं, समद्विभाजक है यदि तो आपस में समानुपाती हो जाएंगी। ठीक है, तो इसलिए ए डी अपॉन पी एम इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर, ये दूसरी इक्वेशन हो गई। समीकरण फर्स्ट और सेकंड से हम देख पा रहे हैं कि ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल टू ए सी अपॉन पी आर इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर, इक्वेशन थर्ड मिल गया। अब त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज पी क्यू आर में हम कंपेयर करेंगे तो हमें मिलता है कि ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल टू ए सी अपॉन पी आर इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर, समीकरण थर्ड से हमें ये प्राप्त हुआ है। तो इसलिए क्या साइड
कसौटी से, समरूपता कसौटी से हम प्रूव कर पा रहे हैं कि ये त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज PQR के। ठीक, क्वेश्चन नंबर 15 इसमें दिया गया है कि 15 क्वेश्चन है। लंबाई 6 मीटर वाले एक ऊर्ध्वाधर स्तंभ की भूमि पर छाया की लंबाई 4 मीटर है, जबकि उसी समय एक मीनार की छाया की लंबाई 28 मीटर है। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करो। देखो, समरूपता कसौटी से हमें इसको जो है समानुपातिकता नियमानुसार इसको हमें प्रूव करना है, तो बहुत आसानी से करेंगे। देखिए, शुरू करते हैं। इसमें दिया गया है कि माना PQ मीनार है, ये PQ आपकी मीनार होगी, और जबकि ST स्तंभ है और ये ST स्तंभ है। TR स्तंभ की छाया है। TR देखिए, छाया हम बता देते हैं। TR ये छाया हो गई, ये छाया हो गई। ठीक है, अब QR मीनार की छाया है। QR पूरी मीनार की छाया है, यहाँ से लेकर के ये पूरी मीनार की छाया है। तो त्रिभुज PQR देखिए, PQR और STR में PQR बराबर कोण PQR बराबर कोण STR, दोनों 90 डिग्री के हैं। यहाँ पर देखो ऐसे सीधे रहेंगे मीनार वगैरह जो भी खड़े रहेंगे, दोनों 90 डिग्री में। ठीक है, और कोण R बराबर कोण R देखो दोनों में उभयनिष्ठ है। तो ये हो गया। तो हम पहले समरूपता सिद्ध कर लेते हैं कि कोण समरूपता कसौटी से समरूप हो गए, दोनों आकृतियाँ समरूप हो गई। त्रिभुज PQR और त्रिभुज STR आपस में समरूप हो गए। जब समरूप हो गया तो हम ये कह पाएंगे कि PQ अपॉन ST इक्वल टू QR अपॉन TR। ये समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं हैं, इनका अनुपात बराबर होता है, इसलिए PQ अपॉन 6। अब उनकी जो वैल्यूज दे रखी है हम उनको रख लेंगे, और इक्वल टू 28/4। ठीक है, अब यहाँ पर से कट करेंगे तो 4 से 7 टाइम बढ़ जाएगा, 6 का 7 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो पूरा आंसर आ जाएगा 6 7 जा 42। इस तरह मीनार की जो ऊंचाई थी वो हमने निकाल ली यहाँ से 42। ठीक, यही हमें सॉल्व करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन, AD और PM त्रिभुजों ABC और PQR की क्रमशः माध्यिकाएं हैं, जबकि त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR हैं, समरूप हैं ये दोनों। ये दिया हुआ है, सिद्ध करना है कि AB अपॉन PQ इक्वल टू AD अपॉन PM। आकृतियाँ देख लीजिए आप, समझ में अच्छे से आ जाएगा। ये दोनों आकृतियाँ हैं। अब हमें हल क्या करना है, AD और PM भुजाओं ABC और PQR की क्रमशः माध्यिकाएं हैं। ये माध्यिका दे रखी है, AD और PM, ABC और PQR की माध्यिका दे रखी हैं, जबकि त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज PQR के। ABC को त्रिभुज PQR के समरूप बताया गया है। अब हमें सिद्ध करना है कि AB अपॉन PQ इक्वल टू AD अपॉन PM, ये सिद्ध करके देना है। तो प्रमाण है हमारे पास कि त्रिभुज ABC और PQR दोनों समरूप हैं। अब त्रिभुज AB अपॉन PQ इक्वल टू BC अपॉन QR बराबर रहेगा, क्योंकि समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं समानुपाती होती हैं, हम कह सकते हैं। ये हमारे पास प्रमेय है। ठीक है, ये हम कह पाएंगे, और इसीलिए आगे हम लिखेंगे कि AB अपॉन PQ इक्वल टू हाफ BC अपॉन हाफ QR, क्योंकि उसको समद्विभाजित करती हैं वो जो माध्यिकाएं होती हैं, इसलिए हम उनको माध्यिकाओं का मान रखेंगे तो हाफ ये रखते हैं। अब देखिए, तो यह AB अपॉन PQ इक्वल टू BD अपॉन QM, ये समीकरण फर्स्ट हो गया। अब कोण B इक्वल टू कोण Q, क्यों, समरूप त्रिभुज की संगत कोण आपस में बराबर होते हैं। अब देखो, त्रिभुज ABD और त्रिभुज PQM में AB अपॉन PQ इक्वल टू BD अपॉन QM समीकरण फर्स्ट, और कोण B इक्वल टू कोण BQ, ये दोनों बराबर, और इसलिए साइड एंगल साइड से ये जो है त्रिभुज ABD और त्रिभुज PQM दोनों आपस में समरूप है, इसलिए AB अपॉन PQ बराबर हो जाएगा AD अपॉन PM के, और यही हमें प्रूफ करके देना था। ठीक है, तो इस तरीके से ये हमारा सारा 6.3 का लास्ट पूरा कंप्लीट सोल्यूशन था। ठीक है, अब इसी तरीके लास्ट सभी अपने सोल्यूशन लेने के लिए, पाने के लिए आप चैनल के साथ जुड़ा रहना चाहते हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लें, और अभी तक यदि लाइक नहीं किया तो प्लीज़ लाइक करें, दोस्तों को शेयर कर दें, और आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे हमेशा, इसलिए आप बेल आइकन को भी दबा दें, ताकि आपको जैसे वीडियो अपलोड किया जाए तुरंत आपको उसका नोटिफिकेशन मिल सके। तो आइए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।